अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआएं हैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाया है चाय और ब्रेड, और हस्बैंड के लिए बनाया है पराठा, अंडा और चाय। मेरे हस्बैंड सर्दी गर्मी में चाय पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं, और उन्हें ज़ाहिर सी बात है चाय तो हर बंदे की पसंदीदा होती है ब्रेकफास्ट में, तो चाय वो लाजमी पीते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। आज हम लोग ये ड्राइंग रूम में बैठ के करें, क्योंकि ड्राइंग रूम में धूप बड़े अच्छे से आती है। और इसके बाद फिर मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह की थी। बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा कि बच्चों के उठने से पहले पहले कपड़े वगैरह इस्त्री कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े मेरे पड़े हुए थे। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे वॉश करती हूँ, डेली बेसिस पे मैं प्रेस वगैरह भी कर लेती हूँ, फिर ऐसे एक दिन छोड़ दो तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ दिन दरम्यान में मैं बीमार थी, इस वजह से मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। मैंने सोचा आज ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले कपड़े प्रेस करती हूँ, बच्चे भी सो रहे हैं। क्योंकि जब कपड़े प्रेस करती हूँ तो बेटा बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, वो गर्म इस्त्री को पकड़ने की कोशिश करता है, और मैं यही मुझे डर होता है कि कहीं इसका हाथ जल ना जाए। तो कपड़े प्रेस तो हो चुके थे, साथ साथ में हैंगर में भी लटका रही थी, क्योंकि मुझे हैंगर में कपड़े लटकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। मुझे कपड़े प्रेस करना इतना मुश्किल लगता है जितना कपड़े हैंग आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो साथ साथ में ये भी काम वाइंड अप कर रही थी। आज काफ़ी ज़्यादा मेरे पे काम थे, क्योंकि सारी ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी, और काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि ग्रोसरी भी करनी है। फिर इसके बाद हम लोग ग्रोसरी करने के लिए चले गए हैं, और मुझे रास्ते में मिल गई थी निम्को, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और निम्को ले ली है, और अंकल ने मुझे सिंगल शॉपर में डाल के दी है, जो कि शॉपर फट गया था और मुझे समझ ही नहीं, ये रास्ते में गिरती रही। मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी और ये रास्ते में गिरती जा रही थी। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मॉल में। कुछ क्लिप्स और ये आगे पीछे हो गए हैं, इसके लिए माज़रत। और ये है बाय मस्जिद, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हम ऑलमोस्ट 5 साल से इसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, और मुझे हर चीज़ का पता होता है कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है। मैं बच्चों को हस्बैंड के हैंड ओवर करती हूँ, और ख़ुद जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेती हूँ। इस बार फुल ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी थी, तो फुल ग्रोसरी करनी थी। मैं एक दफ़ा ग्रोसरी करती हूँ, कुछ चीज़ें समटाइम्स बच जाती हैं, वो छोड़ देती हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वो हम साथ साथ ग्रोसरी करते रहते हैं। लेकिन इस बार मुझे फ़ुल ग्रोसरी करनी थी, क्योंकि हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर सारी शॉपिंग कर चुकी थी। और बेटी मेरी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसको ये मॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी वो टाइम टू टाइम आती रहती है अपने टॉयज़ लेने के लिए, लेकिन मंथ के एंड पे जब हम ग्रोसरी करने के लिए आते हैं, फिर तो उसकी उस दिन ईद होती है। और लेडीज़ हों और क्रोकरी साइड पे जाए नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ये मुझे पॉट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन मैंने ये बाय नहीं की। आई डोंट नो मैंने क्यों बाय नहीं किया। अब मुझे जब वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे याद आ गई कि ये तो बहुत ही प्यारी थी। मुझे इस तरह छोटे छोटे बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, अगर हुई तो मैं लाज़मी बाय करूँगी। इसके बाद जैसे ही हमने ग्रोसरी की, हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और हस्बैंड ने कहा कि चले जी हम इधर चाय पीते हैं। और ये कोयटा कैफ़े के नाम से एक छोटा सा ढाबा हमारे घर के पास बना है। मुझे इनकी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब कभी भी हमारे पास टाइम हो, हस्बैंड का ऑफ हो, तो हम लाज़मी इधर चाय पराठा खाने पीने जाते हैं। मेरे हस्बैंड को इनकी गुड़ की चाय अच्छी लगती है, मुझे इनका शक्कर वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। एक शक्कर वाला और एक सिंपल पराठा भी इनका बहुत मज़े का। इनके पास हर तरह के पराठे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इनका शक्कर वाला पराठा अच्छा लगता है। तो एवरी फ्राइडे हम लोग इधर लाज़मी विज़िट करते हैं, कि हस्बैंड का फ्राइडे को ऑफ होता है। ये रही हमारी ग्रोसरी फुल। और आपके सबके सामने मैं अपना बिल भी शेयर करती हूँ, कि मेरी ग्रोसरी ऑलमोस्ट 20,000 की आई थी। इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हम बंदे को पता ही नहीं चलता कैसे बंदे का बिल इतना ज़्यादा बन जाता है। लेकिन इसमें मेरी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं है, सारी सिंपल हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। मेरे घर में पड़ी हुई थी, जैसे मैक्रोनीस वगैरह, और उनके सारे स्पाइसेस वगैरह पड़े हुए थे, वो मैंने चीज़ें ऐड नहीं की इसमें। और क्योंकि मैक्रोनी मेरे घर में इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए स्पेशल, तो उनके लिए मैं स्पेशली बनाती हूँ, अदरवाइज़ अपने लिए मैं बिल्कुल नहीं बनाती। मुझे मैक्रोनीस नूडल्स बिल्कुल नहीं पसंद। और यही थी हमारी बेसिक चीज़ें, जो कि दालें, चाय पत्ती, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, हर घर की एक नीड्स होती हैं, डेली बेसिस पे जो यूज़ होती हैं, वो चीज़ें आज मैं सिर्फ लेके आई हूँ। और ब्लीच की मैं 2 बॉटल्स लेके आई हूँ, कि ये मैं जब भी कपड़े वगैरह वॉश करूँ तो मुझे चाहिए होता है।
आप सब बताइएगा कि आप सबकी ग्रोसरी कितनी की आती है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मेरी ऑलमोस्ट 20 to 25,000 की आती है। जब इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी, जो 10,000 की आती थी, अब 2-3 माह हो गए, मतलब 2-3 माह नहीं, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है कि 20 to 25 की आती है। इग्नोर बैक साइड पे वॉइस, क्योंकि पास बैठी बैठी हुई है और मैं काफ़ी दिनों से मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। मैं बुखार था और इस वजह से मेरा गला काफ़ी ख़राब था, तो इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। साथ में मैंने एक क्रॉकरी ली है, क्रॉकरी के कुछ आइटम्स थे, एक नींबू, ये स्पून मैंने लिए थे, साथ में एक आटे के लिए छलनी ली थी, और ब्लैक पेपर और सॉल्ट के लिए मैंने ये पॉट्स छोटे छोटे लिए थे। इससे पहले मैं कांच के लेके आई थी, लेकिन उसके अंदर जैसे सॉल्ट डालें तो बहुत उसमें निमी आ जाती है, तो इस दफ़ा मैं प्लास्टिक की लेके आई थी। ये हैं तो कांच के हैं, प्लास्टिक की, लेकिन बज़ाहिर कांच की लगती हैं। और इसके अलावा ये बॉटल्स थी। मैं पूरे अपने मन का जो राशन था वो सब कुछ लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मन से ऊपर भी चली जाती हैं, तो ऑलमोस्ट मंथ से ऊपर ही मेरा सौदा जाता है, लेकिन फिर भी मैं 1 महीने से अपना जो राशन था लेके आई हूँ। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।